वेलकम टू शिवा फूड्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज हम बनाएंगे उपवास की थाली। तो उपवास की थाली मतलब कैसे? जैसे ये आलू की सब्जी उपवास वाली बना ली है और साथ में राजगिरा की रोटी बना ली है। तो आपकी सोच बदल जाएगी इस डिश के बाद। देखिए, कुछ लोग तो उपवास करते ही नहीं है और कुछ लोग हमारी तरह है, जैसे मेरी तरह, वो खा पी के उपवास करते थे। राजगिरा का फ्लोर ले लिया है, राजगिरा के फ्लोर में आटा, और अब मैंने उसमें नमक डाल दिया है। तो देखिए, मैं उन लोगों में से आती हूँ, उपवास वाले दिन भी मुझे रोटी सब्जी चाहिए रहती है। कम से कम हम उन लोगों से तो बेहतर है जो उपवास नहीं कर रहे। अब इसमें मैंने मूंगफली का ऑयल डाला है। आप इसमें सोयाबीन का ऑयल नहीं डाल सकते हैं क्योंकि सोयाबीन ऑयल नहीं चलेगा। इसीलिए मूंगफली जो है वो उपवास के दिन चलती है। तो मूंगफली का ऑयल हमने डाल दिया, अच्छे से मिला लेंगे अब इसको। और ये सुन के ही अलग लग रहा होगा ना कि उपवास वाले दिन भी हम सब्जी रोटी खा सकते हैं। अरे वाह, बहुत एक्साइटमेंट आ रहा होगा, क्योंकि उपवास का नाम सुनते से देखिए, कुछ लोग तो उपवास के दिन ही गिव अप कर देते हैं। तो हमें किसी चीज़ को अगर कंटिन्यू करना है तो हम खा पी के करें, उसे क्यों ना हम थोड़ा इजी बना दें। और अब हम इसे अच्छे से तेल डाल के आटा बना लेंगे इसका। बिल्कुल रोटी जैसा ही आटा अब दिख रहा है। हाँ, अब हमने इस पे प्लेट रख के थोड़ा सा रेस्ट दे दिया है। अब पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब देखिए, जो ऑयल है वो तप गया है। अब इसमें हम राई नहीं डाल सकते क्योंकि उपवास है, तो जीरा डालेंगे। और आपको बहुत ही पसंद आएगी आलू की सब्जी के संग। तो देखिए कैसा होता है, जो गोल गोल आलू और फिर उसमें हम मसाले डालते हैं, परफेक्ट बन जाता है। तो एक जो रोटी का बेस रहेगा जो राजगिरा का, उसके संग आलू की स्पाइसी तवा गरम गरम फ्राई पैन पे गरम गरम सब्जी। और आपको ध्यान रखना है मसाला नहीं जले। अब मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दिया क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि चटपटा बनाएंगे हम लोग। तो और आपको पता है, देखिए, ये जब हम आलू की सब्ज़ी इसमें डालते तो ये काप्स हो जाता है ना। और जब हम राजगिरे को ऐड करते हैं तो ट्रेडिशनल व्रतों में भी बनता है। तो आज हम भी जैसे इसमें ऐड कर देते, और ये हमारा हेल्दी हैप्पी व्रत रेसिपी हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा सेक देंगे उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, क्रंची बन जाएगा। क्रंची वर्जन भी तो बनता है ना। तो बस फिर हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो आलू की सब्ज़ी है उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी के छींटे पहले से ही उबले हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस हमने मसाला लगा दिया। तो ये दिख तो वैसी रही है ना मसाले वाली सब्ज़ी की तरह। और धना तो उपास में चलता ही है। और अब अच्छे से देखिए इसे ढक लेते हैं। आलू का मैजिक अलग ही है, ये देखिए, सिंपल है, टेस्टी है और सबको पसंद है। आलू को छोटा छोटा काट के हमने डाला हुआ था, जैसे कि देखिए ट्रेजर जो टेस्ट का सरप्राइज़ देता है। अब मैंने तवा गरम गरम रख लिया है। अब रोटी को हमें बेलन से बेलना है। देखिए कैसे, अब ये आटे को मैं कर रही हूँ, वैसे पहले कर लीजिए। अब गोल गोल बनाना है तो पहले ही हाथ में उसे गोल पेड़ा बना लीजिए बड़ा, और फिर उसके बाद में एक परफेक्ट शेप दे दीजिए आपको बेलन से बेलते हुए। ये राजगिरा का ही आटा उस पर लगाना है। तवा गरम रखा है, और हाँ, ध्यान रखिए कि तवा इतना गरम हो कि रोटी को देखते ही आप बोले यहाँ आ गया हीरो, ऐसा। क्योंकि आपको उपवास को कंटिन्यू रखना है, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। और ये रोटी देखिए मैंने बना ली है, ये मैंने बेल ली है अच्छी तरीके से। और आपको रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से बेलना है, इतना साइज़ रखना है आपको। और ये आप सीखते सीखते, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत परफेक्शन चाहिए तो आप ऐसे उसे कट कर सकते हैं। तो आपको रोज़ आप सीखते सीखते आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको परफेक्शन चाहिए, तो जैसे मेरे को चाहिए था परफेक्शन, तो मैंने इसे कट कर लिया है और एकदम राउंड, एकदम परफेक्ट शेप दे दिया है। और अब इसे दोनों तरफ से, मतलब तवे पे इसको मैं अभी पेस्ट का लगा देती हूँ और इसको सेक लेंगे। और जब थोड़ी सी फूल जाए तब समझ जाइए कि रेडी हो गई है। एकदम परफेक्ट लग रहा है गरम गरम तवे पे रोटी। और साथ में आपको तो पता ही है कि साथ में आलू की सब्ज़ी और रोटी, सेम टेस्ट आएगा और सेम मज़ा भी आएगा। अब मैं वापस से रोटियां बेल लेती हूँ। आपके घर में
बच्चे भी फिर उपवास करने से कतराएंगे नहीं, वो भी बोलेंगे कि उपवास वाले दिन तो हमको पूरा खाना तो मिलता ही है, लंच से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना उपवास वाले दिन। तो वैसे ही बिल्कुल आप लंच के टाइम पे आलू की सब्ज़ी और राजगिरे का ये पराठा रोटी आप बना सकते हैं। देखिए फुल गई। अब मैंने थोड़ा ऑयल भी लगा दिया है और अच्छे से बोथ द साइड मैंने अच्छे से सेक लिया है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल। अब मैंने सर्व कर लिया है, एक प्लेट में ले लेती हूँ। अब हम सेकंड रोटी की जो बारी है, अब मैंने यहाँ पे बेल भी रही हूँ साथ ही साथ में। और हमें बेलते बेलते वापस से अगर आप चाहते तो ये वाली रोटी भी ऐसे कैसे बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शेप ही दें, लेकिन आपको अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही प्रिपरेशन करने में काफ़ी मज़ा आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि उपवास वाले दिन ये सब खाना नहीं होता है तो उपवास क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उपवास के दिन भी आप, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत भूख लगती है तो आप खाना खा सकते हैं। जैसे एक टाइम पे आप ये वाला खाना खा लीजिए और दूसरे टाइम पे आप कुछ लाइट बना के खाना खा सकते हैं। उपवास का उपवास हो जाएगा। ये देखिए, और अभी नवरात्रि भी आ रही है तो 9 दिन तक अगर उपवास चलते हैं तो किसी दिन आप ऐसा लंच टाइप बना के खा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर और कितने अच्छे मस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।